चलो। पुनः सभी को नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए देश भर से जुड़े सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। समय तो हो ही गया है, अब 9:30 बज गए। कुछ विशेष बातें 2, 3, 4, 5 जो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर पेन और कागज हो तो नोट कर लें। 18 मार्च को सुबह 8:30 बजे तक आप सभी लोगों को, सभी साथियों को नाश्ता लेके अपनी यूनिफॉर्म में रेडी हो जाना है 8:30 बजे तक। जूतों पे भी चर्चा नहीं है, तो जूते आप लोग ब्लैक पहन लें, ब्लैक जूते, क्योंकि हमारा जो नेवी ब्लैक पैंट है तो वो भी ज्यादातर ब्लैक जैसा ही नजर आता है, तो आप जूते ब्लैक रख लें, सभी साथी ब्लैक रख लें जिससे एक जैसे नजर आएंगे। और एक बात खास यह है कि जहां जहां से भी साथी आएंगे वो अपने अपने राज्य का बैनर जरूर बनवाएं, क्योंकि जो धम्म यात्रा निकलेगी आगरा शहर के मुख्य मार्गों से, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हजारों हजारों लोग उस धम्म यात्रा को देखेंगे, धम्म सेवक संघ की धम्म यात्रा, शांति यात्रा को देखेंगे, तो उनको ये लगना चाहिए कि इस यात्रा में कहाँ कहाँ के साथियों ने भाग लिया है। जैसा भी योगेश गौतम साहब ने कहा कि 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, तो आगरा के लोगों को पता चलना चाहिए कि कितनी कितनी दूर से लोग आए हैं। तो बैनर बनवा लें आप। बैनर का साइज आप लोग लिख लें 12x3, 12x3 यानी 12 फुट की लंबाई हो जाएगी और 3 फुट की चौड़ाई हो जाएगी। 12 फुट की लंबाई और 3 फुट की चौड़ाई, ये आप लोग लिख लें। दूसरा, आप एक स्टेट से कम 2 बैनर जरूर बनवाएं। एक बैनर बनवाएं आप अपनी मातृभाषा में, जो भाषा आपके राज्य में चलती है, और एक बैनर आप बनवा लें इंग्लिश में। एक इंग्लिश में बनवा लें, जिससे जैसे उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की है, गुजराती है, मराठी है, इस भाषा को लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इस भाषा का बैनर देखकर वो प्रभावित होंगे। लेकिन उनको ये पता भी चलना चाहिए कि और कहां से लोग आए, तो इंग्लिश हर जगह पढ़ लेते हैं लोग, इंग्लिश बड़ी सरल भाषा पढ़ लेते हैं। तो 2 बैनर, एक अपने राज्य की मातृभाषा में और एक अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ये 2 बैनर आप लोग जरूर बनवाएं। ज्यादा भी बनवा सकते हैं, अगर 10 जिले से लोग आ रहे हैं तो जिले के भी ले आए, अपने अपने जिले से बैनर ले आए, और राज्य की जगह वो लिख दें उड़ीसा, महाराष्ट्र, जिला का नाम लिख दें और उसके बाद स्टेट का नाम लिख दें, राज्य का नाम लिख दें। तो ये बैनर पे जरूर ध्यान दें। और साइज सभी का 3x12 हो, ये विशेष बात आप रखें। होटल हम लोग कल बात करेंगे, कल एक टीम बना के मैं निकल जाऊंगा इलाहाबाद के लिए। होटल बहुत ज्यादा महंगे नहीं होंगे, 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, अधिकतम होगा तो 1200 रुपए पर डे, एक दिन का। तो इस रेट के होटल होंगे वहां, लेकिन ये एसी नहीं होंगे, नॉन एसी होंगे। एसी जो जाएगा वो कम से कम फिर 1500 रुपए पे जाएगा। तो होटलों के मालिकों से हम लोग बात करेंगे कि भाई जैसे उनका जो सिस्टम होता है वो तो रहता है 2 लोगों का, लेकिन हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये तो एक प्रोग्राम में साथी लोग आ रहे हैं,
तो 2 लोग भी रुक सकेंगे, 3 भी रुकेंगे, कहीं 4-4 भी एक-एक रूम में रुकेंगे, तो वो उसको एडजस्ट कर लें और उनका कोटेशन लेके, रेट का कोटेशन लेके व्हाट्सएप पे हर स्टेट को भेज दिया जाएगा और उनके होटलों के नंबर भी भेज दिए जाएंगे। लेकिन इसका पैसा व्यक्तिगत रूप से ही देना है। जो लोग ठहरेंगे उन्हीं को उसका पेमेंट करना है। ये विशेष रूप से एक प्रश्न भी पूछा था हमारे लल्लू राम जी ने छत्तीसगढ़ से, तो इसका मैं स्पष्टीकरण कर दूं कि होटल का जो देना है वो पर्सनल देना है। तो ये बात आप समझ लीजिए। सिद्धार्थ विद्यापीठ में जो साथी रुकेंगे उनको कोई चार्ज रुकने का नहीं देना है। उनके लिए जो गद्दा, रजाई, चादर लगेगी वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोग से ही लगाई जाएगी, उनको नहीं देना है। ये हो गया। दूसरा, जो 18 मार्च को हमारी धम्म यात्रा निकलेगी धम्म सेवक संघ की, उसके लीडर होंगे हमारे नेशनल लीडर योगेश गौतम साहब। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि हम सभी को उस यात्रा में उनके निर्देशों का पालन करना होगा। जिसको भी जो वो लाइन में लगाएंगे वहीं उस व्यक्ति को लाइन में रहना है, लाइन तोड़कर आगे पीछे नहीं जाना है। जिसको भी जहां लगाएंगे, योगेश गौतम वो अपनी 4-5 साथियों की टीम बना लेंगे और वो उसको कमांड करेंगे पूरी तरह से। ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम है, तो ये लगे भी कि वाकई धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम है। ये धम्म सेवक संघ का ही हमारा नेशनल जो कमांडर है वही हमको लीड कर रहा है। ये मैसेज भी साथियों में जाना चाहिए, जिससे एक सिस्टम बन जाए, एक नियम बन जाए आगे के लिए। खर्च के लिए 2,80,000 रुपए का एस्टिमेट दिया है टेंट वाले ने, जिसमें पंडाल लगेगा, मंच लगेगा, कुर्सियां लगेंगी, साउंड लगेगा, लाइटिंग होगी, पंखे लगेंगे, कूलर लगेंगे और इसमें खाना बनाने का वारदाना होगा और इसमें क्रॉकरी होगी और हॉट सेट जो होते हैं जिसमें खाना रखा जाता है वो ये सब सिस्टम होगा, चाय का, पानी का, दूध का। तो 2,80,000 रुपए का उसका स्टेटमेंट दिया है। तो इसके लिए प्रत्येक साथी का एवरेज कम से कम 1,000 रुपया इस पे बनता है। 1,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम के एवरेज से आपको देना है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे कुछ साथी ऐसे जो नहीं दे पाएंगे, तो अभी समय है, आप लोग कलेक्शन कर लें संपन्न व्यक्तियों से, समृद्ध व्यक्तियों से कलेक्शन कर लें, तो उनके एवज में आप वहां उसकी पूर्ति कर दें। जैसे किसी राज्य से 10 लोग आप पैसा लाना चाहते हैं जो पैसा देने में असमर्थ हैं, लेकिन धम्म सेवक संघ के लिए तैयार है, तो फिर उसकी पूर्ति, चूंकि पैसा तो लगेगा, बिना पैसे के काम नहीं होगा, तो आप सामर्थ्यवान लोगों से कलेक्शन कर सकते हो। आप पर्चा छपा सकते हो, 1,000, 500 पर्चे छपा लें कि भाई आगरा में इस किस्म का प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए हमको थोड़ा सहयोग कर दो। तो वहां से पैसा लेकर आप जो व्यक्ति नहीं दे पाएगा, जो देने की स्थिति में नहीं है, उसकी पूर्ति आप लोग कर सकते हैं। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। कुछ साथियों ने एक प्रश्न रखा है कि क्या सफेद वस्त्र में साथी अलाउ हो जाएंगे? तो सफेद वस्त्र में अलाउ होने का मतलब यह है फिर कि जो हम धम्म सेवक को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो हमारी कड़ी टूट जाएगी, कड़ी टूट जाएगी। फिर ज्यादातर लोग ड्रेस पहनना पसंद नहीं करेंगे, सफेद वस्त्र में ही आना पसंद करेंगे। क्योंकि अभी भी कई लोगों ने मुझे कहा कि साहब, कुछ बहुत सीनियर लोग हैं, वो कैप लगाएंगे तो कैसा लगेगा, वो कैप लगाने के लिए मना कर रहे हैं, टोपी लगाने के लिए मना कर रहे हैं। कई साथियों ने मुझे कहा कि सर, शर्ट तो स्काई ब्लू बनवा लेते हैं, लेकिन ये शोल्डर नहीं लगाएंगे। मैंने पूछा शोल्डर क्यों नहीं लगाएंगे? बोले इसलिए कि सर वो बाद में भी शर्ट काम आती रहेगी। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि देखो,
जब कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसका भाव समझो, भाव क्या है, भाव माने उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है कि हम लोग धम्म सेवक संघ की स्थापना कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें 15 वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें शामिल करना है। तो धम्म सेवक संघ का मतलब है धम्म की सेवा करना। तो सेवा का भाव मन में होगा, सेवा करने की तमन्ना मन में होगी, तभी तो धम्म सेवक संघ बनेगा। और सेवा करने का भाव हमारे मन में नहीं है, टोपी लगाने का मन हमारे मन में नहीं है, भाव नहीं है, हम शोल्डर लगाने में थोड़ा शर्म महसूस कर रहे हैं। कई साथियों ने कहा साहब ऐसा लगेगा कि हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक समझे आप, सही में सिक्योरिटी गार्ड ही बनना है आपको, लेकिन किसी कंपनी का, फैक्ट्री का नहीं। 100 करोड़ लोगों का कम से कम SC ST OBC 100 करोड़ लोगों के राइट की सिक्योरिटी करनी है आपको, उनका सिक्योरिटी गार्ड बनना है। ठीक पकड़े मैंने कहा। तो ये भाव दरअसल 24 सितंबर 1924 को समता सैनिक दल की जो स्थापना बाबा साहब ने की थी, वो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की थी। लेकिन किसी कारणों से वो बाबा साहब का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। समता सैनिक दल उस दिशा में काम नहीं कर सका, तो हम लोग उसी दिशा में काम हो उसके लिए धम्म सेवक संघ को ला रहे हैं, एक विकल्प के रूप में ला रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मन में भाव सेवा का है। इसीलिए देखिए अब मैं भी गया था जम्मू कश्मीर, तो वहां हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय बाबूजी तुलसीराम लांगे साहब, 82-83 साल की उनकी उम्र है और कमर से भी वो खड़े पूरे नहीं हो सकते, झुककर चलते हैं। और हमारी पत्नी हमारे साथ थी, वो कुर्सी खींच खींच के ला रहे थे, इधर बैठो, खुद नहीं बैठ रहे थे, हमको बिठा रहे थे, दूसरे लोगों को बिठा रहे थे। तो हमारी पत्नी, जिन्हें हम भौजी कहते हैं, वो कह रही कि देखो ये कितने बुजुर्ग हैं और ये कितनी सेवा कर रहे हैं। मैं ये इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमको अगर इस पवित्र उद्देश्य को पूरा करना है तो मन में सेवा का भाव लाना ही होगा। बिना मन में सेवा का भाव लाए हुए हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। तो ये काम हम लोगों को करना है। तो सफेद वस्त्रों में आगरा के लोग जो रहेंगे वो तो रह ही सकेंगे, लेकिन बाहर से आप यूनिफॉर्म पर ही ज्यादा ध्यान दो, यूनिफॉर्म पर ही जोर दो। और उसके बाद भी जैसे बरेली करीबे आ भी जाते हैं कुछ लोग, तो फिर वो पीछे की लाइन में बैठेंगे। फिर आप हमें मत बार बार पे डिस्टर्ब करना कि साहब ये हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, ADM रैंक से रिटायर हुए हैं, ये पुलिस SP रैंक से रिटायर हुए हैं, है ना। मैं बता रहा हूं आपको, वहां रैंक केवल धम्म सेवक संघ का होगा, जिस पे यूनिफॉर्म होगी, जो यूनिफॉर्म में होंगे वही रैंक माना जाएगा, इससे पूर्व का कोई रैंक नहीं माना जाएगा। अगर डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है और सही मायने में अपने उद्देश्य के प्रति हमें आगे बढ़ना है, तो हमें तप करना होगा, एक तपस्या करनी होगी, एक त्याग करना होगा। क्योंकि मैं देखता हूं कभी साथी लोग कहते हैं कि साहब ये हमारे साथ आए हैं, DSP रैंक से रिटायर हुए हैं, इनको थोड़ा आगे बिठलवा दिया जाए, पीछे अच्छा नहीं लगेगा। तो बड़ा मुश्किल होता है फिर हम लोगों के लिए भी, उन्हें भी नाराज करना नहीं चाहते। अब उन्हें नाराज नहीं करोगे तो डिसिप्लिन टूटेगा, अनुशासन टूटेगा, व्यवस्था टूटेगी। और आप उनको नाराज करोगे तो फिर वो आपको गालियां देंगे जाकर कि आपने हमको पीछे की लाइन में बिठा दिया था, है? हमारी क्या ये इज्जत है? तो ये सारी बातें आप लोग सोच लीजिए। किसी भी मूवमेंट के लिए मस्ट उस मूवमेंट का डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। तो धम्म सेवक संघ का प्रोग्राम है, तो इसमें जो वरीयता दी जाएगी वो केवल धम्म सेवक संघ की यूनिफॉर्म को, ड्रेस को दी जाएगी। ये बात आप लोग बड़ा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। एक खास बात मैं और आपको बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं
17 मार्च के शाम से खाना बनना शुरू होगा। 17 मार्च के शाम को हम 7 बजे से आप लोगों को भोजन देंगे। इससे पहले जो साथी लोग आ जाएंगे तो वहां शहर में ही पास में रुकने में ही होटल है, पूड़ी है, श्री राम पूड़ी वाला है, ये है, वो आप कर सकते हैं। 17 मार्च की शाम से आपका खाना शुरू हो जाएगा। 18 मार्च रहेगा, 19 मार्च रहेगा, 20 मार्च को सुबह तक वहां हलवाई रहेगा, आपको खाना खिलाएगा, नाश्ता देगा, दोपहर को भी खाना देगा आपको। 20 मार्च को दोपहर के बाद खाना बंद हो जाएगा। फिर जो साथी रुकेंगे वो ताजमहल देखने रुकेंगे या सिकंदरा या फतेहपुर सीकरी, तो फिर उनको होटल पे खाना होगा। ये बातें सारी मैं इसलिए पहले से बता देना चाहता हूँ कि फिर कोई साथी कहे कि साहब हम तो ये सोच के आए थे कि खाने की व्यवस्था तो वहां है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं, अब कैसे होगा। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज में सेंटर ऑफिस पे होता है तो हम 5-5 दिन 6-6 दिन तक खाने की व्यवस्था वहां कर लेते हैं, क्योंकि वहां सारा सिस्टम हमारा अपना है। तो वहां केवल मटेरियल लगता है और कारीगर का पैसा लगता है, बाकी कोई चार्ज नहीं लगते। यहाँ ये सब किराए का है। अभी किराए का लगेगा तो किराए वाले की एक सीमा है। वही वारदाने को बोला है कि हमको 3 दिन चाहिए तो 3 दिन ही वारदाना देगा वो। चौथे दिन वारदाना आप मांगेंगे तो उसका किराया बढ़ा देगा वो, या मना भी कर सकता है कि भाई मेरी तो शादी बुक है, मुझे तो शादी में जाना है या वहां जाना है, मेरे पास सामान ही नहीं है। तो ये बातें बहुत विशेष ध्यान से सुनिए, एक बार फिर मैं नोट करा दूं। 17 मार्च को शाम से खाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 18 मार्च को सुबह ब्रेकफास्ट होगा 8 बजे से 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। 9 बजे तक हमको रेडी होना है। आपके बेल्ट, आपका कैप, आपका ये जो शोल्डर पे DSS लिखा होता है, ये सब बन के तैयार हो रहा है मटेरियल, ये सब आपको मिलेगा। जूते आप लोग अपने ब्लैक कलर के खरीद लेंगे। स्पोर्ट शूज खरीद लीजिए, स्पोर्ट शूज बहुत बढ़िया रहता है, वो सब लोग खरीद लीजिए। और 18 मार्च आपको जो मैंने बताया ये है पूरा, शाम को भी रहेगा। 19 मार्च को सुबह फिर 8 बजे से 9 बजे तक नाश्ता रहेगा। फिर दोपहर में 12:30 बजे लंच रहेगा। फिर शाम को भी डिनर रहेगा, है ना। ऐसे ही सेम 19 को रहेगा और 20 को सुबह आप लोगों को ब्रेकफास्ट मिलेगा जो लोग रुकेंगे। दोपहर तक जितने लोग रुकेंगे उनको भोजन मिलेगा 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद मैस बंद हो जाएगा, मैच बंद हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों से निवेदन कर दिया है। शेष किसी को अगर कुछ और पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई जानकारी। श्रीमान जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम पूछ लीजिए। जे बोल रहा हूँ सर, जे अपना कार्यक्रम सर 18 तारीख को सर चालू होगा तो 17 तारीख को आना पड़ेगा सर क्या? नहीं, 17 तारीख को जैसे बहुत लोग बाहर से आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, जिनका टिकट ही 17 तारीख को है तो उनको आना ही है। और जो लोग सुबह 8 बजे तक अगर 18 को पहुंच सकते हैं आगरा, तो वो उस सुविधा के अनुसार आ जाएं। भाई ये 17 तक तो वो पहुंचेंगे जिनकी मजबूरी है। लेकिन अगर जैसे मथुरा के लोग हैं, अलीगढ़ के लोग हैं, धौलपुर के लोग हैं, भरतपुर के लोग हैं, ये बहुत सुबह जल्दी निकल लेंगे, 6-7 बजे घर से निकल लेंगे तो 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाएंगे आगरा, तो वो आ सकते हैं सुबह। और 17 को भी आना चाहे तो वेलकम, स्वागत। खाना मिलेगा, खाना बनेगा सबके लिए जितने भी साथी आएंगे। जी और पूछिए, और कोई साथी पूछना चाहते तो वो भी पूछिए। चलिए सर एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। जी हाँ पूछिए। सर, ये सर बैनर का साइज बताया है, या बैनर में क्या छपना है सर, उसका जरा प्रारूप अगर जो केंद्रीय कार्यालय से भेज दें तो बड़ा अच्छा रहेगा।
क्योंकि ठीक सबका है, उसका हम एक जगह हो बैनर बना के, हाँ हिंदी में एक बैनर बना के उसका डिजाइन बना के सभी जी को व्हाट्सएप पे भेज देंगे। उसी हिसाब से आप लोग जी अपने जी राज्य की भाषा में और एक इंग्लिश में बना लें। ठीक है सर, ठीक है उसके एक सर। से एक डिजाइन बनाकर भेज देंगे हम। हाँ ठीक है ठीक सर, है ना सबका जी, और समानता हो बताएं। जाएगी। जी जी, और कोई पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो धम्म पट्टिकाएं हैं, पंचशील है झंडा, और बाबा साहब के जो धम्म चक्र है, ऐसी क्या कुछ चीजें हम लेके आ सकते हैं उपासक लोग जो हमारे? इसमें देखिए, जो धम्म यात्रा निकाली जाएगी उसके लिए तो पंचशील के झंडे हम लोग केंद्रीय यूनिट से आगरा से बना के तैयार रखेंगे, है ना, ठीक है। और जो कार्यक्रम स्थल होगा वहां पे जितने भी पंचशील के झंडे लगेंगे वो भी हम लगा लेंगे। बाकी अपनी कोशिश से आप लोग लाना चाहते तो ले आए, कोई ऐतराज नहीं है हमें। ठीक है सर, थैंक यू जी, और किसी की शंका आशंका? चलिए मैं एक चीज और फिर नोट करा दूंगा आपको, जो हमने लुम्बिनी में कराई थी। आप लोग अपनी दवाई 2-2 दिन 4-4 दिन की ज्यादा लेके आइए। अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है तो बीपी की दवाई अपने डॉक्टर की सलाह लेकर, किसी को शुगर है तो शुगर की, बाकी नॉर्मली जो होती है जुकाम बुखार खांसी और लूज मोशन, तो उसकी भी आप 4-4 5-5 गोली जरूर अपने पास रखें। नॉर्मली ले आए, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी को बुखार आ गया तो बुखार की जो गोली होती है आप डॉक्टर पे लिखा लें, अपने पास रखें। जगह बदलती है, खान पान बदलता है तो लूज मोशन भी हो जाते हैं, तो लूज मोशन की भी आप 1 2 3 4 टैबलेट अपने पास रखें। और जिनका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपनी दवाई अपने पर्चे के हिसाब से ध्यान पूर्वक जरूर लाएं। 1-1 2-2 चादर अपने साथ जरूर रख कर लाएं, बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए। मास्क वगैरह लाना चाहे तो मास्क भी ले आए। सैनिटाइजर लाना चाहे तो सैनिटाइजर भी आप लोग ले आए। वैसे हम लोग भी ये व्यवस्था करा देंगे, लेकिन आप लोग भी कर सकते हैं, ला सकते हैं। जी, और बताएं। सोलंकी जी कुछ कहना चाहते हैं गुजरात से। सोलंकी साहब बताइए। जी सोलंकी साहब। आवाज नहीं आ रही आपको, देखिए आप मुझे निकाल दीजिए। मान्य राम धनीराम साहब जुड़े हैं, शायद पश्चिम बंगाल से हैं। आप झारखंड से हैं सर के पश्चिम बंगाल से? हेलो। जी जी, सुन पा रहा हूं मैं। हाँ, गुजरात से कैंपन सोलंकी बोल रहा हूँ सर। जी सोलंकी साहब बताइए। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है सर, बहुत मजा आएगी। और हम तो तन मन धन से पहले से राष्ट्रबोध महासभा में हम तो वो हो गया हूँ, और आपके पर पूरे विश्वास से मैं तो चल रहा हूँ। गुजरात में बड़े बनाने की है, वही कोशिश मैं कर रहा हूँ, और आपका सहयोग मिलेगा जब बुलाएंगे तो। जी नहीं, आपका भीम, बहुत नमो बहुत बुद्धाय सर। धन्यवाद सोलंकी साहब। मेरा कुत्ता है। जी। तो मुझे लगता है बात पूरी हो गई है, शायद किसी का कोई सवाल नहीं है। राम तो धनीराम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बाबूजी बताइए, आपको मैं परिचित हूँ आपसे। हाँ सर, ठीक है। मैं आ रहा हूँ सर। जी जी, आप पश्चिम बंगाल से हैं कि झारखंड से? नहीं सर, पश्चिम बंगाल से सर। हम और ज्योतिन्द्र सरकार जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा। तो पश्चिम बंगाल में आसनसोल? हाँ हाँ, आसनसोल। लेकिन मैं सर अभी यहाँ से मैं एक पेशेंट लेके जाऊंगा। मैं बेंगलोर से सीधा आगरा चले आऊंगा। अच्छा, आ जाइए, वेलकम, स्वागत स्वागत, आ जाइए। मैं थोड़ा एक पेशेंट को लेकर के जा रहा हूँ, बेंगलोर में ऑपरेशन है उनका। तो मैं वहाँ 16 तारीख को टिकट कर लिया हूँ सर।
वहाँ 16 तारीख को मैं आगरा आ जाऊंगा मॉर्निंग में सर। जी आ जाइए, सर- धन्यवाद, स्वागत आपका, स्वागत। सर एक बार सर से बात करिए, किस चीज का पेशेंट लेके आ रहे हैं सर आप? हार्ट का पेशेंट है सर, हार्ट का पेशेंट है सर। अच्छा सर, तो एक्चुअली सर यदि पेशेंट अपन ऑपरेशन न करवाए तो सर? नहीं वो सब अपॉइंटमेंट वगैरह दे दिए हैं सब, अब जो डॉक्टर का मतलब वहाँ ये सजेशन हो। चलो वो तो अच्छा, अच्छा, डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दिया होगा, और उसको डिले क्यों करना चाहिए, जितना हाँ, जल्दी सर। हो उतना अच्छा ठीक रहता है। अब वो लोग ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे वो लोग के ऊपर निर्भर है मतलब। जी जी जी। अच्छा। तो चलो मैं समझता हूँ ठीक है, और तैयारी करो सब लोग, सभी का बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद और वेलकम। आगरा आइए, सभी का वेलकम, ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने विस्तार रूप से सारे रिपोर्ट रखे हुए हैं और मेरे ख्याल से आज सभी को जानकारी हुआ होगा। तो अभी हम लोग अंतिम